दूजा कोई द्वार ना दिखे। बोले सच्चे दरबार, बोले शेरा वाली मैया, बोले पहाड़ों वाली मैया की। अच्छा भक्तों, एक बात बताइए कि जब भी हमारे हिंदू सनातन धर्म में किसी कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं तो सबसे पहले किसको याद करते हैं? किसको याद करते हैं दादा? गणेश जी को। क्या बात है, हमारे अर्जुन भैया बता रहे हैं श्री गणेश जी को याद करते हैं। हमारी माताओं बहनों जय माता की। भाई ऐसे नहीं, जरा हाथ उठा के एक बार जोरदार जयकार। मैया रानी के श्री चरणों में बैठी हैं आप सब, क्या बात है, जरा हाथ उठा के एक बार जोरदार जयकार। इतनी जोर से जयकार लगाए जो माँ ज्वाला की पावन जोत जग रही है, आपकी आवाज माँ के चरणों तक पहुंच जाए। बोले सच्चे दरबार की, बोले शेरा वाली मैया की। अच्छा बताइए, जब भी हमारे सनातन धर्म में किसी कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं तो सबसे पहले किसको याद करते हैं? किसको? गणेश जी को। क्या बात है, बड़े अच्छे भक्त, सब मां के चरणों से जुड़े हुए भक्त हैं। आइए मिल करके भगवान गणपति का आवाहन करते हैं सभी भक्त मां के श्री दरबार। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, आज देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु विष्णु। आइए मिल करके भगवान गणपति को बनाते हैं। अच्छा भक्तों, एक चीज और ये बताएं, भगवान गणेश के पापा का क्या नाम है? पीछे वाले वक्त बताएं, भगवान गणेश के पापा का क्या नाम है? भोलेनाथ। बोले डमरुआ वाले की। क्या बात है, बड़े प्यारे भक्त आज महारानी के श्री दरबार। अच्छा हमारी माताएं बहनें बताएं, बच्चों थोड़ा बराबर में बैठ जाओ, सब लोग पास पास, ऐसे दूर दूर नहीं, पास में बैठ जाओ सब, थोड़ी जगह बना दो और ये बीच में थोड़ा रास्ता बना देंगे। अच्छा माताओं बहनों, भगवान गणेश के पापा हैं भोलेनाथ। भगवान गणेश की मम्मी कौन है? पीछे वाली माताएं बहने, भगवान गणेश की मम्मी का क्या नाम है? पार्वती माता। बोले पार्वती मैया की। क्या बात है। अच्छा ये तो हो गए भगवान गणेश के मम्मी और पापा। अच्छा ये बताइए, भगवान गणेश की कितनी पत्नियां हैं? कितनी पत्नियां हैं भाई? 2 हैं। क्या बात है, क्या नाम है? क्या भैया? बिल्कुल सही बता रहे हैं, भगवान गणेश की 2 पत्नियां, रिद्धि और सिद्धि। और भगवान गणेश के कितने पुत्र हैं? इधर वाले सब बता देंगे। अरे भाई माताओं बहनों को भी नंबर लगना चाहिए। भगवान गणेश की 2 पुत्र हैं, क्या नाम है उनका? गणेश कार्तिकेय। वाह, भगवान गणेश के नहीं बेटा, ये तो भगवान गणेश के ही हम पुत्र पूछ रहे हैं। कौन है भगवान गणेश के पुत्र? शुभ और क्या बात है, हमारी बिटिया बोल रही है, एक बार ताली हो जाए इस बहन के लिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शुभ और लाभ। चूंकि देखिए भगवान गणेश को बुला रहे तो अकेले क्यों बुलाएं, पूरे परिवार को मिलकर के आमंत्रित करते हैं। और आइए चलना है दरबार और कहना है क्या? गौरी नंदन रूप सिद्धि के, गौरी नंदन रूप सिद्धि को, इनके चरणों में बारी बारी जाइए। और बच्चों आदि गणेश मनाइए, आदि गणेश मनाइए। कौन कौन मनाएगा भगवान? क्या बात है, चढ़ा के हाथ और तालियों से स्वागत करना है भगवान गणेश का। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अभी नहीं, चढ़ाए हाथ बिल्कुल सीधे। क्या बात है, और मिलकर गौरी नंदन
आदि गणेश गणपति का श्रृंगार करना है मिलकर चंपा चमेली चंपा चमेली और गुलाब इन फूलों की माला पहनाई है। कौन कौन फूलों की माला पहनाएगा भगवान को? माताओं बहनों सब पहनाओगी, क्या बात है। जरा तालियों से सेवा सब मिलकर। इन फूलों की अच्छा बच्चों एक बात बताइए, पहले जयकार लगा दो, बोलो सच्चे दरबार की। इधर वाले बोलो सच्चे दरबार की। माता बहनों बोलो सच्चे दरबार की। क्या बात है। अच्छा एक बात बताओ संकेत भाई, भगवान गणेश काहे का भोग लगाते हैं? लड्डू का। इधर वाले भक्त काहे का भोग लगाओगे? लड्डू का। अच्छा देखिए माताएं बहनें हमारी काहे की भोग लगाएंगी? भगवान गणेश काहे का भोग लगाते हैं? लड्डू का और मोदक का। क्या बात है। लड्डू का और मोदक का भोग। पीछे वाले भक्तों काहे का भोग लगाओगे? मोमोज का। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। देखिए भगवान तो श्रद्धा के भूखे हैं, प्रेम से आप जो भगवान को समर्पण करेंगे भगवान भोग लगाएंगे, लेकिन शुद्धता होनी चाहिए आपके मन में भी और आपके भोग में भी। बोलिए सच्चे दरबार की। बड़ी अच्छी बात है। लड्डू का भोग लगाएंगे और मोदक का भोग लगाएंगे, लेकिन एक भोग आदरणीय भैया भगवान गणेश को सबसे ज्यादा प्रिय है। वो काहे का भोग है? कि कैथा जामुन का, क्योंकि कहा गया है गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जंबू, अर्थात कैथा और जामुन, कपित्थ जंबू फलचारु भक्षणम। तो भगवान गणपति को कैथा जामुन का भोग सबसे ज्यादा प्रिय है। आइए मिलकर के देखते हैं कौन कौन भक्त भोग लगाएंगे। कौन कौन भोग लगाएगा? जरा हाथ उठा के भगवान गणेश को बता दो। सब लगाओगे? लड्डू है सबके पास? लड्डू है? कोई बात नहीं, हमारी आपकी भला क्या औकात उस बाबा का भोग लगाएं, लेकिन अपनी श्रद्धा और अगर हमारी भावना, हमारा समर्पण अगर सच्चा है तो प्रभु भक्तों की सेवा का भोग लगाते हैं। आइए आज अवसर मिला कि आज उन देवों के देव बाबा महादेव के सुपुत्र भगवान गणपति की सेवा कर सके, तो मिड मिड तालियों से सेवा करके भोग लगाएं। चौराहा जी की सीधे हाथ। क्या बात है। और बाबा की सेवा करनी है तालियों से।
देवा हो शेरावाली मैया की। और हमारी आदरणीय माताएं बहनें जो पीछे खड़ी हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है आगे आ जाइए। बड़ी सुंदर व्यवस्था और बहुत ही जगह है आगे। 1 मिनट रुक जाए भाई, बोले तब। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं वीरेंद्रन पार्टी के सभी भक्तों के लिए। सभी माताएं बहनें आपसे हाथ है, ये मां सरस्वती की कृपा है। मां ने हम आपको ये सुंदर कंठ दिया जिससे हम आप बोलते हैं, ये संसार का ज्ञान ग्रहण करते हैं। अगर मां सरस्वती की कृपा ना होती तो हम सब बिना ज्ञान के अज्ञानी होते। बोले सच्चे दरबार की। तो आइए मिलकर के मां सरस्वती को मनाना है। कौन कौन मां सरस्वती को मनाना चाहते हैं, जरा एक बार दोनों हाथ बिल्कुल सीधे। क्या बात है, और जोरदार जयकार। बोले सरस्वती मैया की, बोले शेरावाली मैया की। अमित भाई थोड़ी आवाज बढ़ाओ। हेलो हेलो मेंटेन रखो यार हमेशा। या कुंदेन्दु तुषार हार धव, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासन, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभति भिन्देवै सदा बोधिता, सामां पात सरस्वती भगवती विशेष जागे पहाड़। हे मां सरस्वती, तेरे चरणों में जितने भी भक्त बैठे हैं तुमसे विनती कर रहे हैं, एक बार जयकार लगा दो। बोले सच्चे दरबार की, बोले शेरावाली मैया की, बोले शारदे मैया की। कह रहे मां सरस्वती मां स्वर को सजा दो, सरस्वती मां स्वर को सजा दो, वीणा बजाओ। अरे हे मां, आज की रात आओ मैया जी आओ जी, आओ मैया जी आओ जी। कौन कौन मैया को बुलाएगा? जोड़ाओ हाथ बिल्कुल सीधे और जोरदार तालियों से। पीछे वालों क्या बात है, और सभी मेरे साथ आओ मैया
और ये आदरणीय हमारे चौकी पचकौड़ा से आदरणीय हमारे दीवान जी श्री सुरेश यादव जी महारानी के चरणों में 201 रुपए की अरदास करा रहे हैं। माता रानी कल्याण करें और व्यवस्था ये जल्दी से बना लें। क्या बात है। बोले सच्चे दरबार की। जरा जितनी माताएं बहनें बैठी एक बार प्रेम से जयकार लगा दे। बोले वैष्णो मैया की। बोले सच्चे दरबार की। इधर वाले भक्तों आप लोगों को अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं, तो माँ के चरणों में झूम के मैया को मना लो जरा एक बार। आगे वाले खड़े हो जाओ भाई, 2-4 लोग, सब नहीं, बस 10 लोग खड़े जाओ। अरे तो कुछ तो खड़े हो, क्या बात है। बाकी पूरी रात आज सबको नाच झूम के मैया को मनाएंगे। अभी ये शुरुआत है, बस ट्रेलर है थोड़ा सा। जिन्हें जिन्हें मैया को बुलाना है कि आओ मैया जी, आओ जी, और हमारे हृदय में आकर माँ वास करो, हमारी बिगड़ी बनाओ। चढ़ाओ दोनों हाथ, मैया का दर्शन करना है। और तालियों से पीछे वालों, क्या बात है, बढ़ा के हाथ सभी बात, और झूम के मनाना है, झूम के, और सभी मेरे साथ आओ अर्जुन भैया जय माता दी। देखिए मैया को मनाने का मामला है, बस 2 मिनट बैठिए। नहीं, कहाँ जा रहे हैं अर्जुन भैया, 1 मिनट इन भक्तों के साथ खड़े हो जाएं, बस खड़े हो जाएं, और बाकी हमारे भैया लोग सब संभाल लेंगे। झूम के, अरे आगे आओ भाई, तुम लोग तो बस खड़े हो गए यार। झूम के मनाना है मैया को, मिल करके जरा उड़ा के हाथ तालियों से तेरे बिना कौन जग में मैया, तेरे बिना कौन जग में मैया हमारा। स्वर की दानी मुझे तेरा ही सहारा, स्वर की दानी हमें तेरा ही सहारा। तेरे बिना कौन मैया जग में हमारा, तेरे बिना कौन मैया जग में हमारा। बोलिए सच्चे के कष्ट चरणों में जगह दो जी। और हमारे आदरणीय भैया माँ के चरणों में बैठे हैं, बिना कहे माँ ने आपको चरणों में जगह दी।
सच्चे दरबार की जय हो। कष्ट निवारो संकट टारो चरणों में जगह दो जी। कौन कौन मैया को बुला रहे हैं? एक बार हमारे वादक वृंद रुकेंगे। सभी माताएं बहनें, हमारे भैया लोग हाथ नीचे कर लें, 1 मिनट। सभी माताएं बहनें एक बार हाथ उठाएं बिल्कुल सीधे। एक बार मैं कहूंगा आओ मैया जी आओ जी, आप लोग ताली बजाकर माँ से अपनी सच्ची भावना से माँ से कहें आओ मैया जी आओ जी। 50,000 माताएं बहनें बैठी हैं यहाँ पे, आवाज केवल 5 लोगों की आ रही है। अरे आप तो मात्र शक्ति हैं, माँ का अंश है। जरा जोरदार तरीके से माँ के चरणों में हाजिरी लगाएं, जरा हाथ उठाएं सभी और जोरदार आवाज में सभी कहें मैया से। उठाएं हाथ सभी, पहले माताएं बहनें, इधर भी माताएं बहनें बैठी क्या, इधर वाली आओ मैया जी आओ जी। क्या बात है। इधर वाले जितने भी माँ के शेर हैं जरा उठाएं बिल्कुल सीधे हाथ। क्या बात है, जो माँ के शेर हैं। और इधर वाले जो बब्बर शेर हैं उठाएं दोनों हाथ। कहना है आपको मेरे साथ ताली बजाकर आओ मैया जी आओ जी। क्या बात है, क्या बात। देखिए इसी उत्साह से हमारी माताएं बहनें भी किसी से कम नहीं। तो एक बार उठाएं दोनों हाथ। क्या बात है। और इतनी जोरदार ही जवाब देना है आओ मैया जी आओ जी। क्या बात है। इतने सच्चे भाव से जब आप माँ के चरणों में हाथ लगाएंगे तो माता रानी को निश्चित ही आना होगा और सबकी बिगड़ी बनाएंगी मैया। जरा उठाएं बिल्कुल सीधे हाथ। क्या बात है, सभी मिलकर और माँ को बुलाना है दिल से। माता में उठा के हाथ। क्या बात है, तालियों से आओ मैया जी आओ मैया जी। अच्छा आप लोगों को अच्छा लग रहा है? एक बार तालियों का आशीर्वाद दे दें इन भक्तों को जो हमारे वादक वृंद हैं। देखिए एक बार हम सभी कलाकारों का तो परिचय होता रहेगा, लेकिन हमारे जो वादक वृंद हैं इंस्ट्रूमेंटल कलाकार, इनका भी परिचय बहुत जरूरी है। और आप लोग तालियों का आशीर्वाद हम कलाकारों के लिए विटामिन सी का काम करता है। जितना आप उत्साह, जितना प्रेम देते रहेंगे उतने भाव से हम माँ के चरणों में अपनी जान लगा के माँ के चरणों में माँ को मनाने का प्रयास करेंगे। मैं मिलवाना चाहूंगा हमारे कीबोर्ड पर विकास भाई, कुछ थोड़ा सा अपना जलवा दिखाएं ताकि भक्त तालियों से भरपूर आशीर्वाद दें आपको। भाई केवल एक एक सोलो। टाइगर बेटा जल्दी आओ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे विकास भाई के लिए, बहुत ही अच्छे कलाकार के जोड़ों में आज। और आज हमारे साथ ढोलक पे संगत कर रहे हैं हमारे शनि महाकाल, बड़े सुंदर ढोलक बनाए गए पूरे उत्तर प्रदेश में। इनकी ढोलक का बड़े बड़े कलाकारों, लखा जी को, तमाम कलाकारों के इन्होंने अपनी ढोलक पे गवाया है। आइए इनका एक थोड़ा सा नजराना आप सभी देखें, इनकी थोड़ी सी मेहनत और उसके बाद आशीर्वाद दें।
आशीर्वाद दे दो जोरदार अगर आपको अच्छा लगा है। हमारे शनि भाई और वीरेंद्र एंड पार्टी के हमारे ऑर्गेनाइजर हमारे छोटे भाई संकेत तिवारी जी। अब भाई इनका भी थोड़ा सा जलवा देखें, उसके बाद आशीर्वाद दें। आओ भाई छोटा। भाई जोरदार तालियां हो जाए भाई संकेत जी के लिए, क्या बात है। और हमारा आखिरी सिपाही सबसे दमदार रोहित टाइगर, जो कि आपके आसपास का ही है और ये कोई छोटा मोटा कलाकार नहीं, माता रानी का बहुत आशीर्वाद है। आगे इनका भी जलवा देखें माता रानी के चिचोड़ों में। क्या बात है। और आइए अब एक पहला भजन मेरे द्वारा माता के दरबार, उसके बाद अरदास और फिर झांकी, ठीक है। और उसके बाद इटावा से चलकर आई ज्योति दृष्टि जी, माता रानी के चरणों में बड़ी माता की परम भक्तन और बड़ी सुंदर गायिका कैसेट कलाकार आपके बीच आज माता रानी के श्री चरणों में आई है ज्योति दृष्टि जी। आइए, लेकिन उससे पहले माँ के चरणों में पहला भजन मेरे द्वारा माँ की श्री दरबार। बोले सच्चे दरबार की, बोले शेरों वाली। एक बात बताएं, आप लोग इधर मुंह करके बैठो या इधर मुंह करके बैठो दरबार में। हाँ, इधर मुंह करके बैठो या इधर आ जाओ। बोलिए सच्चे दरबार की। एक बात बताओ विकास भाई, कौन कौन भक्त माता वैष्णो के दर्शन करने गए हैं इन लोगों में से? बड़ी अच्छी बात है, हाथ नीचे कर लीजिए, कोई बात नहीं। इधर भी गई हैं हमारी माता बहन जो माता वैष्णो के दर्शन करने गए, अच्छी बात। अच्छा, कौन कौन भक्त माँ पूर्णागिरि के दर्शन करने गए? हाथ उठा के माँ को बताएं, मुझे नहीं। कोई बात नहीं, नीचे कर लो, नीचे कर लो। अच्छा, कौन कौन भक्त माता सरवन देवी के दर्शन करने गए हरदोई में? क्या बात है, सब गए हैं, बड़ी अच्छी बात। हाथ नीचे कर लीजिए। इधर वाले भक्तों बैठ जाओ जो साउंड के पास खड़े हैं। भाई साहब, आपके साउंड से किसी के सर पे अगर गिर गया तो उसका कल्याण हो जाएगा। थोड़ा साउंड की मेघ से दूर रहे। आप बैठे रहे अर्जुन भैया। भैया आप सभी लोग बैठ जाइए, आप सभी लोग बैठ जाइए। आप सभी लोगों के लिए एक कार्यक्रम है, पीछे सभी से निवेदन है कि मंच में पंडाल के अंदर आ जाए, आराम से बैठ के कार्यक्रम का मजा ले। माता जी के जागरण का जय माता दी। माता के दरबार का आनंद लीजिए सभी, और बड़ा ही सुंदर पावन भजन, आप सबको बहुत आनंद आएगा। लेकिन मन से माँ के चरणों में मन लगा के बैठे तभी, क्योंकि ये माँ के चरणों में आदरणीय प्रेम सबके नसीब में नहीं होता भैया जी। माँ के चरणों का आनंद सबके नसीब में कहाँ है? इसके लिए बड़े धैर्य और प्रेम की आवश्यकता है, माँ के चरणों में समर्पण की आवश्यकता है। आइए मिल करके चलते हैं। अच्छा, कौन कौन भक्त माताओं बहनों आज माँ वैष्णो का दर्शन करना चाहते हैं? सच्चे मन से मैया को बताओ, मुझे नहीं, क्योंकि हमें बताने से कुछ नहीं होगा। आप लोग दर्शन नहीं करोगे, सब करोगे। मैया को बताओ जिन्हें दर्शन करने, हाथ उठा के। क्या बात है, क्या बात, बड़ी अच्छी बात। नीचे कर लीजिए सभी। आइए
आज की इस कमेटी ने माता वैष्णो का दरबार कहां है, पहले ये बताइए, कहां रहती है मां वैष्णो जी? कटरा। कटरा कहां है? जम्मू यहां से कितनी दूर है जी? हरदोई से जम्मू कितना है? यहां से चलेंगे ना 900, लगभग 1100 मुझे पता है, 1100। ठीक है भाई, ध्यान से सुने, थोड़ा इधर ध्यान रखें। बोलो सच्चे दरबार की। माता वैष्णो का दरबार यहां से 1100 किलोमीटर दूर है। हमारे कमेटी वाले भक्तों ने आज मां वैष्णो के दरबार चलने के लिए एक रेलगाड़ी की व्यवस्था करी है। काहे की? रेलगाड़ी की, क्योंकि इतनी दूर पैदल तो जाएंगे नहीं हम लोग, रेलगाड़ी से चलेंगे। और जो भक्त इस भजन में मेरे साथ ताली बजाकर जयकार लगाते हुए चलेंगे, उनके लिए रिजर्वेशन वाला डिब्बा पूरा खाली है, बैठो और चलो। और जो लोग भैया जी, और जो लोग इधर उधर बातें कर रहे हैं, इधर उधर खड़े हैं, उनके लिए जनरल बोगी पूरी भरी भराई खड़ी है। और चूंकि दरबार में आए हैं तो चलना सभी को है। अब आप समझो कैसे जाना है आपको, ठीक है? कौन कौन चलेंगे वो एक बार इस जयकारे में मेरे साथ मां की जय जयकार करेंगे। उड़ा के हाथ बिल्कुल सीधे कॉट। बोलिए वैष्णो मैया की, बोलिए सच्चे दरबार की। और आइए, ये रेलगाड़ी बिल्कुल तैयार है, सभी भक्त मिलकर के मेरे साथ चलेंगे और कहना हुआ है दरबार में, माता शेरावाली बहरवाली जोतवाली, माता जिनको, आइए मिलकर के चलते हैं दरबार और सुंदर से गुणगान में याद करे वो लोग निराले होते हैं, और माता नाम पुकारे जितने भी किस्मत वाले भक्त हैं उठाए हाथ बिल्कुल सीधे आगे। मैं कहूंगा चलो बुलावा आया है, आप कहोगे माता ने बुलाया है, और बोलेगा वही जिसे मां ने बुलाया है। जो अपने आप आया वो बिल्कुल ना बोले, ठीक है? उठा के हाथ, रेडी 1 2 बोलो सच्चे दरबार
बात है जब पहली बार भैया जी, जब भक्त एक पहली बार माँ वैष्णो के दरबार जाता है तो देखिए उसका भाव क्या है। मैया से कह रहा है क्या, अच्छा भक्तों, अब ये देखना जरूरी है कि जो लोग रेलगाड़ी में बैठे थे वो बैठे हैं कि उतर गए, ये भी तो चेक करना है। अच्छा ये चेक कैसे होगा, हमारे एक बार भैया लोग उड़ाए हाथ बिल्कुल सीधे, मैं कहूँ ना चलो बुलावा आया है, आप सब कहोगे माता ने बुलाया। ठीक है, तैयार है जो लोग बैठे हैं रिजर्वेशन वाले में, सही बात है, जरा उड़ाए हाथ बिल्कुल सीधे। जिन्हें जिन्हें मैया का दर्शन करना आज की रात कोई छूट ना जाए, एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा चक्र टूट गया, तो बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए माँ के दर्शन से। बिल्कुल तैयार, जब तालियों से हमारे वादक वृंद रुकेंगे। चलो बुलावा आया है, क्या बात है, जरा पीछे वालों थोड़ा जोर लगा लो। चलो बुलावा आया है, क्या बात है। अब हमारी माताओं बहनों की बारी है, जरा उड़ाएं हाथ, जितनी माँ की सेविका माँ के चरणों में बैठी हैं, आप सबको भी यही कहना है, चलो बुलावा आया है। पीछे से आवाज आ रही है, आगे वालों तुम भी थोड़ी सी आवाज बढ़ा लो। चलो बुलावा आया है, क्या बात है। बड़े प्यारे भक्त आज मैया के चरणों में चल रहे हैं दर्शन करने, और जब इतने भाव से आप माँ के चरणों में दर्शन करना चाहेंगे तो माँ निश्चित ही सभी का कल्याण करेंगी, सभी को दर्शन देंगी। जोड़ा के हाथ बिल्कुल सीधे जिन्हें दर्शन करना है मेरे साथ, और तालियों से चलो ये भक्त मैया से कह रहे हैं, माँ मेरी मैया
अब एक और बात, बहुत आराम से। अब हम लोग पहुंच गए हैं कटरा। भैया जी कहाँ पहुंच गए हैं? कटरा। अब ये बताओ कि कटरा से माता का भवन कितनी दूर है? कटरा से माता का भवन कितने किलोमीटर है ऊपर? किसी को मालूम है? हाँ बता भाई, भाई रुक जाए। 11। अरे नहीं भाई 11 नहीं, गलत जवाब, पेनाल्टी पड़ जाएगी 501 रुपए की। यहां से 11 किलोमीटर। अरे भैया 1 मिनट बस बस बस, बोलो सच्चे दरबार की। कटरा से मां वैष्णो का भवन की दूरी है 14 किलोमीटर। कितनी है? 14 किलोमीटर। देखिए मां की जानकारी भी होती रहनी चाहिए, ज्ञान भी बिल्कुल जरूरी है। बोले सच्चे दरबार की। अच्छा भक्तों एक प्रश्न है, जब ये शरीर रूपी गाड़ी, दादाजी जब ये शरीर रूपी गाड़ी मां वैष्णो के दरबार या मां पूर्णागिरि के दरबार कहीं भी जाती है तो इस शरीर रूपी गाड़ी में एक पेट्रोल पड़ता है। क्या पड़ता है? पेट्रोल। शरीर रूपी गाड़ी में एक पेट्रोल पड़ता है। उस पेट्रोल का क्या नाम है ये आपको बताना है। उस पेट्रोल के बिना, भैया जी उस पेट्रोल के बिना, आदरणीय दादाजी मेरी बात सुन रहे हैं आप?